सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम BS कार्की, नेक्स्ट जनरेशन कॉन्वेंट स्कूल का मैनेजर और प्रबंधक। जैसे कि आज मैं आपके सामने आया हूँ, आपके समक्ष आया हूँ कुछ विशेष जानकारी आपको देने के लिए रिगार्डिंग टू RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसको हम शिक्षा का अधिकार भी बोलते हैं। तो जैसे कि RTE के तहत अंतर्गत हम 25% प्राइवेट स्कूल्स के अंदर रिजर्व रहती हैं। तो उसके बिहार पे आप अपने बच्चों का किसी भी प्राइवेट स्कूल यानी कि अपने नियरेस्ट प्राइवेट स्कूल में आप 25% जो वहाँ रिज़र्व सीट होती हैं RTE के तहत, उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। मिनिमम क्लासेस नर्सरी में या क्लास फर्स्ट में, कक्षा 1 में आप अपने बच्चों का एडमिशन बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं। और ये जो आप अगर एडमिशन कराते हैं तो आप अपनी क्लास 8 तक, 8वीं क्लास तक आप अपने बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ा सकते हैं किसी भी अपने नियरेस्ट प्राइवेट स्कूल के अंदर। राइट टू एजुकेशन के बिहार पे बिल्कुल निःशुल्क में आप हमारे कॉन्वेंट स्कूल, नेक्स्ट जनरेशन कॉन्वेंट स्कूल तपोवन में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। कक्षा 8 तक आपके बच्चे को निःशुल्क एजुकेशन मिलेगी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में। जैसे कि आपको मालूम ही है, आपके गणेश गंगोली का एकमात्र कॉन्वेंट स्कूल, नेक्स्ट जनरेशन कॉन्वेंट स्कूल तपोवन है, जो आपके क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहा है। तो आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है, जो आप एक अच्छे स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर आप अपने बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को बड़ी आसानी से निःशुल्क में पढ़ा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे निःशुल्क में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार के तहत अपने बच्चे का एडमिशन अपने नियरेस्ट प्राइवेट स्कूल में और अच्छे प्राइवेट स्कूल में कैसे आप करा पाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक मैं बहुत सारी आपको चीज़ें जानकारी दूंगा, जैसे राइट टू एजुकेशन कोटा होता क्या है, और इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। उसके अलावा अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना है तो आपके बच्चे की एज लिमिट क्या होगी इस एडमिशन्स के लिए। आप अगर एडमिशन कराते हैं बच्चे का नर्सरी या क्लास फर्स्ट के अंदर, उसके अलावा बच्चे की का जब आप फॉर्म भरेंगे तो कौन आपका फॉर्म भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। उसके अलावा उसके लिए आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या आपको देने होंगे और क्या बनाने होंगे, और आप कैसे, अगर नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट तो आप कैसे बना पाएंगे, उसकी जानकारी भी आपको, वो भी हेल्प आपको यहाँ से की जाएगी। उसके अलावा RTE ऑनलाइन का फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे और कब तक भरे जाएंगे, वो जानकारी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो उसके अलावा आप RTE का फॉर्म कैसे ऑनलाइन भर पाएंगे, और अगर नहीं भर पा रहे हैं तो आप कहाँ जाके बिल्कुल निःशुल्क में अपना RTE का फॉर्म अपने बच्चे के लिए भरवा सकते हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप इसका लाभ उठा पाएंगे, और सिर्फ आप ही नहीं, राइट टू एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार का लाभ आप अपने पड़ोसियों और अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के लोगों को भी दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बहुत कंपलसरी है राइट टू एजुकेशन के तहत, जिसमें कोई भी बच्चा शिक्षा के जो है वंचित नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि RTE कोटा होता क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार होता क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तराखंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 और उसको अपग्रेड करते हुए 2013 में अपग्रेड अंतर्गत उत्तराखंड के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मिनिमम प्री प्राइमरी या नर्सरी में, या अगर वहाँ पर सबसे छोटी क्लास फर्स्ट कक्षा 1 चल रही है तो क्लास फर्स्ट में आप कैसे 25% सीटों में अपवंचित समूह या कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है, उनका एडमिशन हो सकता है, जिसकी भरपाई शासन जो है उस प्राइवेट स्कूल को उसकी फ़ीस जो है शासन के द्वारा
पूरी दी जाती है, कक्षा 8 तक आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रवेश के लिए अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए आयु मापदंड क्या होगा, यानी कि एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट अगर आप 2025 में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो प्रवेश यानी कि अगर आप नर्सरी क्लास में अगर आप बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं तो 31 मार्च 2025 को आपके बच्चे की 3 साल आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, पूर्ण हो जाने चाहिए, तो आप नर्सरी में एडमिशन करा पाएंगे। ये एक एज लिमिट है नर्सरी के लिए। और अगर कक्षा 1 में एडमिशन करा रहे हैं तो 31 मार्च 2025 को आपका जो बच्चा है वो 6 साल उसको कंप्लीट हो जानी चाहिए। राइट टू एजुकेशन में की बात करें तो कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए और कौन किस तरह की कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक तो वो भर सकते हैं जो जिस जगह पर वो प्राइवेट स्कूल्स है, चाहे वो किसी वार्ड में है या किसी ग्राम पंचायत में है, उस ग्राम पंचायत के एरिया में जो भी सबसे नियरेस्ट प्राइवेट स्कूल आता है वो अभिभावक अपने बच्चे का फॉर्म उस प्राइवेट स्कूल में भर सकते हैं। दूसरा जो है कमज़ोर वर्ग और अपवंचित जो वर्ग के जो अभिभावक हैं वो जो है फॉर्म अपना भर सकते हैं। ये 2 तरह के लोग जो है उस प्राइवेट स्कूल में 25% जो सीट हैं, निःशुल्क सीट जो आरक्षित हैं राइट टू एजुकेशन के थ्रू वो भर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक तो नियरेस्ट आपके अगर ग्राम पंचायत में है और आपके वार्ड के नियरेस्ट जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भर सकते हैं। और दूसरी जो बात की हमने कि कमज़ोर वर्ग और अपवंचित समूह, तो कमज़ोर वर्ग की अगर बात करें तो कमज़ोर वर्ग उसको मानते हैं जिन अभिभावकों की सालाना आय 55,000 या 55,000 से कम होती है वो कमज़ोर वर्ग में आते हैं और उनके पास उनका जो राशन कार्ड है वो BPL वाला होना चाहिए। तो ये कमज़ोर वर्ग की एक डेफिनेशन है। दूसरा अगर बात करें अपवंचित समूह वो होगा जो इसमें सामाजिक, शैक्षिक और भौतिक रूप से जो पिछड़े परिवार हैं या गंभीर बीमारी या आपदा से पीड़ित परिवार हैं या SC ST कैटेगरी में आते हैं या तलाकशुदा या विधवा आदि के बच्चे हैं, तो वो अपवंचित समूह में आएंगे, जिसको हम डिटेल में मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो कैटेगरी होती है वो इसको भर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग भर सकता है। शारीरिक रूप से विकलांग जो होते हैं वो भर सकते हैं। कोई अगर विधवा हैं या तलाकशुदा है तो वो भर सकती हैं। कोई अगर किसी को HIV है तो वो भर सकता है, उसकी फैमिली को है, किसी को भी है, ये बड़ा एक बीमारी हो गई। और उसके अलावा कोई किसी के माता पिता विकलांग हैं तो उसके बच्चे के लिए भी ये भर सकते हैं। वो अपवंचित समूह में जो है कैटेगरी में माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर अपने बच्चे का एडमिशन आपको कराना है और फ्री में कराना है प्राइवेट स्कूल के अंदर राइट टू एजुकेशन के थ्रू, तो आपको आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे, क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपके बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है बच्चे के लिए। दूसरा बच्चे का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स लगेगा जो आप बच्चे का खिंचवा सकते हैं। निवास का प्रमाण पत्र लगेगा जिससे वेरीफाई होगा कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर ही, एड्रेस में ही, लोकेशन में ही रहते हैं। और जाति प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप किसी SC ST कैटेगरी से हैं जनरल को छोड़ के, तो आप उसका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कमज़ोर वर्ग में 55,000 से या 55,000 से कम अगर जिनकी आय है सालाना, उन अभिभावकों का जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा और BPL आधार कार्ड उसके साथ लगेगा जो कि कमज़ोर वर्ग में माना जाएगा। और अपवंचित समूह का प्रमाण पत्र लगेगा। जैसे मैंने आपको अपवंचित में बहुत सारे अभी कैटेगरी बताई, वो सारे अपवंचित में से जो भी आप कैटेगरी में आते हैं वो आपका उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको अपवंचित समूह में माना जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि भाई बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तो है ही नहीं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उसके बिहार पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं बच्चे का। और अगर आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बनाते समय भी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो आप स्वयं घोषणा पत्र खुद बनाकर स्वयं अभिभावक दे सकते हैं। उसके साथ अभिभावक के माता पिता के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो आपका उसके साथ लग जाएगा, संलग्न हो जाएगा, तो
आप वो वेरीफाई हो जाएगा। आप सब घोषणा भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि ये मेरे बच्चे की फलाना डेट को जन्म तिथि है। एड्रेस वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें माता पिता के प्रमाण पत्र लगेंगे, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए। अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक या बिजली का बिल अगर इनमें से कोई भी है आपके पास, तो आपके एड्रेस के लिए के प्रमाण पत्र के लिए ये सब भी लग सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है आपके पास, तो अगर स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो आपका सबसे मेन जो है इसका प्रमाण पत्र है। अब बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन की पोर्टल के जो आवेदन हैं वो कब से स्टार्ट होंगे। तो आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो 4 मार्च से पोर्टल अभिभावकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आप पोर्टल में 4 मार्च से 25 मार्च तक 2025 तक आप इस जो ऑनलाइन प्रक्रिया में पोर्टल के थ्रू अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पोर्टल खुल जाता है तो कैसे आप अब अप्लाई करेंगे, क्या तरीका होगा। तो तरीका ये है कि अभिभावक, मैं स्क्रीन में भी आप देख पा रहे होंगे जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो राइट टू एजुकेशन यानी कि इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है rteonline.uk.gov.in, आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। तो इसमें आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट रजिस्टर का एक आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कर दें। उसको क्लिक करने के बाद आपको ध्यान से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके स्क्रीन में। मैं दिखा भी रहा हूँ आपको कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी स्क्रीन में। तो ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट्स डिटेल्स, एड्रेसेस डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, सेलेक्ट स्कूल्स वगैरह, ये ऑप्शंस आपके सामने दिखेंगे। इन ऑप्शंस को आपको सारे प्रॉपर सही से भर के आपको लास्ट में एक मोबाइल नंबर जो भी आप फिल करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल में आ जाएगा, और लास्ट में सेव और नेक्स्ट करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में आप सबमिट कर देंगे। अगर आपके सारे इंफॉर्मेशन सही है तो इस तरह से आपका वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद आप उसकी एक PDF जो है आप फोटो कॉपी यानी कि उसकी प्रिंट करवा लेंगे। अब आपका अगर पोर्टल में इंफॉर्मेशन हो जाती है और आपने PDF अपने फॉर्म की प्रिंट कर लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा। उसके बाद आपको इस आवेदन भरने के बाद पश्चात आवेदन फॉर्म को प्रिंट करके आपकी इसकी 2 कॉपी आपको खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जाकर जमा करने होंगे। इनके दो सेट कॉपी यानी कि डॉक्यूमेंट के साथ में आपके फॉर्म, जो आवेदन फॉर्म भरा आपने ऑनलाइन में जो प्रिंट निकाला है, उसके 2 कॉपी आपको वहाँ देनी होंगी। जब इसकी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित होंगे, ये वेरीफाई की जाएंगी और वहाँ पर लॉटरी होगी, तो उस समय ये पंजीकरण जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था मोबाइल के थ्रू, SMS के थ्रू, वो और आपकी जो है ये दस्तावेज वेरिफिकेशन के में काम आएंगे, वो रजिस्ट्रेशन काम आएगा। उसके अलावा जब आपका वहाँ से लॉटरी में कंफर्मेशन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपका लॉटरी लग जाती है, इसमें आ जाता है नाम, तो आपके मोबाइल में एक वेरिफिकेशन के लिए लॉटरी के नाम आने के बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन आएगा और आप नाम आते ही आप एक कॉपी आप स्कूल के लिए बना के रखिएगा। आप उस स्कूल में जिसके लिए आप अप्लाई किया था उस स्कूल में आप जाएंगे और वहाँ पर एक कॉपी वहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है उस प्राइवेट स्कूल के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और याद रखें, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 25% जो सीट हैं, उन 25% सीटों में से 50% सीट जो है वो गर्ल्स यानी कि बालिकाओं के लिए प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से रखे गए हैं। अंत में मैं सभी अभिभावकों से विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए, जिसमें कि कोई भी परिवार या बच्चा इस राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार की निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।